चुड़ैल चुड़ैल की मात्रा बेटा। सॉरी गाइस, ये तो एक मजाक था। क्या? ये क्या बक रहे हो? आज की कहानी है जापान में स्थित एक हॉन्टेड हाउस या हॉन्टेड प्लेस, एक किलर हाउस के बारे में, जो कि आज की कहानी आप लोगों को काफी ज्यादा हद तक सोचने पे मजबूर कर देगी कि अनजाने में क्या हम किसी घर को खरीद सकते हैं। जी हाँ साथियों, मेरा नाम देवेश प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं मिस्ट स्टोरी 369। आज की कहानी है एक सैम नाम के लड़के की। सैम जो होता है वो अपने पड़ोसियों से काफी तंग आके गांव छोड़कर शहर में तरफ निकल जाता है अपनी फैमिली को लेकर, और वहाँ एक हॉन्टेड हाउस जिसे हम लोग किलर हाउस के नाम से जानते हैं वहाँ शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों, शिफ्ट होने से पहले जो आस पड़ोसी होते हैं, जो लोग होते हैं, सैम को समझाते हैं कि सैम बेटा, यहाँ पे जो तुम घर ले रहे हो, यहाँ पे पिछले भी कई ऑनर आए और काफी समय तक रुके पर रुक नहीं पाए और छोड़ के चले गए। सैम बोलता है होने तो मुझे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है, मैं तो यही घर लूंगा, क्योंकि वो घर जो हॉन्टेड था, लोगों का मानना था हॉन्टेड है, काफी कम दामों पे मिल रहा था, शायद कुछ ही डॉलर्स में उसे वो घर मिल रहा था। तो सैम ने कहा इतना अच्छा खासा मौका और इतना अच्छा घर हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, और वो घर उस सैम जो होता है ले लेता है। तभी जो सैम होता है अपना शाम को सामान सारा लेकर सुबह उस घर में पहुंचता है, और उसकी बीवी और उसकी एक बच्ची थी जिसका नाम कोकिता था। कोकिता नाम वहाँ पे कुछ थोड़ा ऐसा अजीब नाम होते हैं। कोकिता क्या होती है? छोटी बच्ची होती है जो पढ़ती लिखती वहीं पे है और अपना बैग वगैरह उसी रूम में शिफ्ट करती है। लेकिन जहाँ पे वो हॉन्टेड हाउस का उसका मुख्य पॉइंट था, जिसे हम लोग कॉकपिट कहते हैं, कॉकपिट में उसे जो कॉरिडोर था, कॉरिडोर में ही लोग जो थे, उनका बच्ची थी, उनका रूम था छोटी बच्ची का, वो वहीं पे लेटी हुई थी, और जो पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जो सैम था, सैम ने पूरा दिन की मेहनत से उसे सामान को पूरा सही किया और वो रहने लगा। लेकिन वो लोग चैन की नींद सोए। पर सुबह होती है, सुबह जब सैम देखता है कि जो बाहर का सामान था, जो उसने रात को इतनी मेहनत से सही किया था, वो सारा बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। सैम के साथ बोलता है ये क्या हुआ, मैंने शाम को सारा सामान सही किया था, लेकिन हुआ क्या ये? तभी उसकी बच्ची की रोने की आवाज आती है, क्योंकि वो बच्ची थी, उसने कोई वहाँ उसका सामान था पूरी तरह से छिन्न भिन्न और बिखरा हुआ पड़ा था, किचन का भी सामान इधर पड़ा हुआ था। सैम जाता है अपना, लोग सुबह आते हैं, बोलते हैं मैंने तुमसे कहा था कि ये घर मत लो, पर जो लोग थे वो सैम था, उनको भगा देता है, तुम लोग जाओ यार यहाँ से, सुबह सुबह फालतू मेरा अच्छा खासा मूड बेकार ना करो, मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। फिर से सैम सामान सारा सही करता है। फिर शाम होती है, सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन वो जो बच्ची थी वो बोलती नहीं डैड, हम लोग साथ में सोएंगे आज। तो सब लोग शाम को डिनर करके और एक ही बिस्तर पे सो जाते हैं। तभी शाम रात को लगभग 11 बजे के आसपास नीचे कॉकपिट से नॉक करने की आवाज आती है। सैम बोलता है आधी रात को कॉकपिट में कौन होगा? तभी सैम और उसकी बीवी डरते हुए उठते हैं, फोन चलाते हैं और सीधे नीचे कॉकपिट में जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि शायद वहाँ पे एक बिल्ली के बच्चा वगैरह था, तो उन्होंने ज्यादा बात को टाला नहीं, पर वो जो बिल्ली का बच्चा था शायद वही उनकी मौत का मेन कारण था, क्योंकि वो बिल्ली का बच्चा नहीं, शायद कुछ और ही था। तो सैम जो होता है वो बिल्ली का बच्चा, उसकी बेटी होती है, वो उसे ले लेती है कि ये नहीं, हम पापा इसे रखेंगे और इसे हम लोग खुद पालेंगे। सैम कहता है रख लो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सैम दोबारा सोता है, लेकिन फिर से वही किट किट की आवाज आती है और काफी वहाँ पे सन्नाटेपूर्ण हवा चलने लगती है, कि थोड़ा डर का माहौल बनता है। पर सैम थोड़ा हिम्मत वाला था, लड़का बोलता है नहीं यार चलो देखते हैं फिर से क्या होता है। वो और उसकी बीवी सीधे, जो बीवी थी उसकी वाइफ थी, वो आगे मतलब सीढ़ी पे थी, और जो सैम था, सैम पीछे टॉर्च दिखा रहा था। तभी उसकी जो वाइफ देखती है ना, एकदम से ब्लैक और काफी डरावनी साया जो एंटिटी है उसके जस्ट सामने से निकल के जाती है, एकदम पीछे से भागती है और देखती है सैम का। तभी वो देखती है सैम की जो आंखें होती हैं वो लाल हो चुकी होती है और सैम काफी डरावना लग रहा होता है। उसकी वाइफ बोलती है सैम क्या तुम ठीक हो? यू आर राइट। पर सैम कोई जवाब नहीं देता है। वो इतना फिर से डर हो चुकी है, क्योंकि डर के चक्कर में लोग आदमी कुछ भी कर सकता है। वो डर जब वो मतलब वो रियल नहीं था, वो छलावा ही था उसकी वाइफ को अंदर बुलाने के लिए। तुरंत वो मतलब जो वाइफ होती है वो डर के चक्कर में सीधे कॉकपिट की तरफ भाग जाती है और कॉकपिट में जाके छिप जाती है। लेकिन सुबह होते ही उसका कॉकपिट का दरवाजा जो होता है शायद कहाँ से खुलता, क्या था उसका कुछ समझ नहीं आता है। सैम फिर से अपनी वाइफ को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस समय शायद नहीं मिल रही थी उनको और वो काफी ज्यादा घबरा चुके थे। तभी जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी बोलते हैं अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, शायद किसी तुम ऐसे तांत्रिक के बाबा को बुलाओ ताकि ये लोग थोड़ा मिल जाए, तुम्हारी फैमिली सही रहे। तो सैम होता है, सैम पास में जाता है और थोड़ा बाबा लोग को बुला के लाता है। वो कहता है, सैम कहता है मेरे घर में कोई ऐसी एंटिटी है जो कि शायद हम लोगों को रहने पे यहाँ पे रहने नहीं दे रही है, परेशान कर रही है।
तो बाबा जो होते हैं उस एंटिटी से कनेक्ट करते हैं। और वो लेकिन जो एंटिटी थी शायद उसकी जो फैमिली थी वो एक बच्ची की एंटिटी थी, क्योंकि वो खुद चाहती थी उस बच्ची के साथ खेलना, वो बच्ची उस रूम में उनके साथ रहे, ऐसा वो खुद चाहती थी। शायद बाबा को उसने बताया वो जो कुछ हुआ हो उनका। तो सैम बोलता है चलो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैम कल फिर मार्केट जाता है, उसके लिए खिलौना और शायद चॉकलेट वगैरह लेके आता है। वहाँ पे वो बताया था वहाँ पे एंट्री रहती है, वहीं पे रख देता है। लेकिन जब सुबह होती है देखता है कि वो जो सामान वो चॉकलेट और खिलौने पड़े थे शायद बिखरे हुए पड़े थे, उधर फैला हुआ पड़ा था। ऐसे 4-5 दिन बीतते हैं, काफी फैमिली उनकी घबरा चुकी थी। तभी सैम को ऐसे सपने आने लगे थे कि शायद उनके आसपास कोई है, उन पर दाब रहा है। मतलब बड़ा अजीब टाइप का सैम हो चुका था। पूरी फैमिली घबरा चुकी थी। आखिरकार उसकी कई दिनों के बाद उसकी जो वाइफ मिलती है, को अपने दरवाजा खुलता है तो उसकी वाइफ जो होती है वहाँ पे मरी हुई होती है। अब सैम और सैम की बेटी दोनों वहाँ से इतना ज्यादा लिटरली डर गए कि वहाँ पे रहने से तो दूर, वहाँ पे रहने की सोचने पे भी डरने लगे। सैम बोलता है चलो तुम यहाँ से हम लोग तुरंत चलते हैं, और तुरंत गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। तभी उसकी जो बेटी होती है उसकी पीठ में काफी जलन टाइप की होती है। सैम बोलता है लाओ बेटा मैं देखता हूँ क्या है, क्या ऐसे हुआ आपको, क्यों आपको इतना स्वेलन और दर्द हो रहा है। तभी वो देखता है उसकी जो पीठ होती है उसकी पीठ पे खरोंचने के निशान होते हैं, शायद किसी नाखून से खरोंचा गया हो। सैम अब उस घर को छोड़ के तुरंत वहाँ पे जाता है, अपनी नानी के यहाँ जाता है। और सैम की नानी भी होती है, शायद पुरानी बूढ़ी नानी थी, वहाँ जाता है और अपनी बेटी के साथ वहीं रहने लगता है। लोग कहते हैं जब से वो घर जो था अकेला ऐसे खाली पड़ा रहा, आज भी वो घर अकेला ही खाली है। वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे काफी टाइम तक ऐसी फुदफुदाने की आवाज और किटकिट करने की आवाज आती रहती है कॉरिडोर से। ताकि वहाँ पे मतलब ये एक रियल कहानी, कोई झूठ कहानी नहीं है। आज भी वो घर हॉन्टेड हाउस के नाम से आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे जापान का हॉन्टेड हाउस तो आपको दिखाई पड़ेगा। आज भी वहाँ लोग कोई रहता नहीं है और काफी पुराना घर है वो, और खाली ही पड़ा रहता है। ये साथियों, इसके साथ मैं आपसे विदा लूंगा और कल की कहानी आएगी आप लोगों के लिए, कैसे डूबा टाइटैनिक और क्या थे टाइटैनिक के डुबाने के कारण। क्या कोई एंटिटी उसे डुबा रही थी, या कोई कैप्टन का कोई साजिश थी, या कैप्टन की कोई लापरवाही थी। बने रहिए मेरे साथ, आप देख रहे हैं मिस स्टोरी 369।